दोस्तों अगर अब एक नॉर्मल इंसान है उसके दिल में भी प्यार आ जाएगा कि सर हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना चैनल अपनी फैमिली है। अब आपको एक दो दिन में इसे 500K तक तो दोस्तों पहुंचा ही देना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए स्थूल वाचन लेकर आ चुका हूं बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखो एकदम इजी ट्रिक के साथ कि आप फटाफट फटाफट पूरा का पूरा लर्न कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज आपका जो सेशन होने वाला है वो स्पेशल सेशन आपका दोस्तों स्थूल वाचन और एप्रिसिएशन पे होने वाला है। उस वीडियो का लिंक मैंने दिया है, प्लीज़ जाके उस पर कम से कम 5000 लाइक हो जाना चाहिए। और इस पर कितना लाइक होना चाहिए इसका कॉमेंट आप खुद करोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले अगर आप देखोगे मोठे होत असलेला मुलानो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पास टोटल 4 स्थूल वाचन है, उसमें से अपने को अगर हमने 3 स्थूल वाचन अच्छे से कवर कर लिया तो भी अपना काम बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अपने को 3 स्थूल वाचन आएगा, उसमें से अपने को 2 लिखना होता है। तो मैं आपको हमेशा सजेशन देना चाहता हूँ मोठे होत असलेला मुलानो और जाता अस्ताला और व्युपत्ति कोश, ये 3 सबसे इजी वाला है, ये सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए। चलो आ जाओ वन बाय वन, और बाकी आप शाम के सेशन में आओगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपको ना इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कवर करना चाहिए। ये देखो, टीपा लिया डॉक्टर होमी बाबा। अब देखो मैंने इतना इजी लिखा है, आपको इस तरह से लिखना नहीं है, आपको पैराग्राफ में लिखना है, बट मैं आपको लर्न हो इस तरह से मैंने लिखवाया है। देखो सबसे पहला वर्ड आपको बस ये याद रखना है, अणुशास्त्रज्ञ। ये एक बार आप प्रॅक्टिस करोगे तो हो जाएगा, एक बार लिख के प्रॅक्टिस कर लो। तो देखो डॉक्टर होमी बाबा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते, ये हो गया पहला। दूसरा वर्ड बस आपको पाया याद रखना है, तो त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा, ये वर्ड एक बार प्रॅक्टिस कर लो, हो गया, पाया घातला, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले। तो ये वाला तीसरा वर्ड याद कर लो, BARC म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखो अगर आप आराम से अभी बैठ के चारों वर्ड्स प्रैक्टिस कर लो, हो गया। देखो अणुशास्त्रज्ञ से आपको ये पता चल गया डॉक्टर होमी बाबा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते। बाद में दूसरे पाया से आप ये कर सकते हो, त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। तीसरे से आप ये बोल सकते नाव, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले होते, दिले आहे। तो ऐसे आप आराम से कवर कर सकते हो। साथ में BARC म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब देखो दोस्तों कोई ऐसा स्टूडेंट है कि नहीं सर और अच्छा आंसर लिखना है, तो आठवण, तो ये आठवण अपने ओन वर्ड्स में लिख दो। देखो लेखक ट्रेनिंग स्कूलला शिकत असताना तिथे डॉक्टर होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। मुला मुलींनी त्यांना विचारले की आम्हा सर्वांना पुरेल इतके काम आहे का, तेव्हा भाभा ऑटोमिक भाभा म्हणाले की तुम्ही चिंता करू नका, तुम्ही सर्वजन संशोधन करा, तुम्ही स्वतःचा काम निर्माण करा। अगर देखो आपको नहीं बोलने आ रहा है तो ये लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतः ठरवा, बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे ही प्रवृत्ति चुकीची आहे। क्या आपको काम करना चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, आपके बॉस ने आपको क्या बोला है बस उतना ही करना है, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद इसके बाद आप आराम से अब इस आंसर को आप देखो, आपको फटाफट आपसे आंसर पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आधी केले मग सांगितले या युक्तीचा यथार्थता स्पष्ट करा। आधी केले मत सांगितले यातून फार मोठा मोलाचा संदेश संत रामदासांनी दिला आहे। तो पहला दो लाइन संत जी का नाम याद रख लो। आपल्याला एक वाईट सवय असते की म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत। देखो हमारे अंदर एक मतलब वाइट सवय मतलब कि हमारा एक बुरी हैबिट ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो ज्यादातर क्या करे पता है, दूसरे लोग कवर करें। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब अगर आपने ये वाईट सवय एक याद रखा तो आपको अपने आप याद रहेगा। आपण परावलंबी न होता स्वतःची कामे स्वतः करण्याची जिद्द आपल्यात असायला हवी। परावलंबी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो ये भी आपको हमेशा ऐसी जिद्द होनी चाहिए कि आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब देखो लास्ट वाले आंसर में भी वही था, आपण स्वतः आपली कामे करण्यात कुशल असते की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवू सकते। अगर हम अपना काम खुद से करेंगे तो हम दूसरे को मतलब अपना उदाहरण अपने एग्जाम्पल्स को हम दे सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद परावलंबी होऊन आपले कामे केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटते। अगर आप अपना काम खुद से करोगे तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा, उसको भी ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर और आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओगे। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद, हाईलाइट वर्ड याद रखो, अपने आप आंसर याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अगर आपने ये 2 आंसर अगर अच्छे से याद किया, अब उसके बाद ये देखो स्काई इज द लिमिट, ये वाला देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है स्वतः स्वतः। अब देखो यहाँ पे हर जगह पे यही रहेगा, स्वतःची कामे निर्माण करा,
काय करायचे आहे ते स्वतः ठरवा, यही सब हर जगह रहेगा. कोणी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल, ही स्थिति सुरुवातीला ठीक है. जैसे अभी देखो मैं स्टार्टिंग में आपको हर चीजें परोसते जा रहा हूँ, अभी सही है, पर आप जैसे थोड़े से बड़े हो जाओगे, 12th में चले जाओगे, 12th में मैं आपको परोसूंगा, टेंशन मतलब. इंजीनियरिंग में भी चले जाओगे, वहां पे मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा. बट उसके बाद आगे की लाईफ आपको अपने से संभालनी होगी दोस्तों. परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधणे हे ध्येय असावे, याला स्काय इज द लिमिट असे म्हटले जा. तो ये आप अगर देखो, आप ओवरऑल आपको इस लेसन में समझ में आया, ये वाला एक पार्ट आप अच्छे से पढ़ लो. ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है इसको एक बार रीड कर लो. इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दे रहा हूँ दोस्तों. अपने प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन में हो गया आपका. देखो कितना मिनट लगा, अराउंड 5 मिनट में हमने कवर कर दिया. इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो. इस लेसन से अगर कोई भी क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं साथ में चाय भी पी रहा हूँ. आज आपको पता होगा कि आज 12th वालों का मैथ का पेपर है. देखो कम्युनिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया, आप जाके देख लो. मैक्सिमम क्वेश्चन विथ नंबर्स दोस्तों सेम है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि विथ नंबर सेम के चक्कर में मत जाओ. वो आपको मिला जो मिला वो बात अलग है, आपको अपना मेहनत करना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझो आपने ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर रेडी कर दिया, तो ये 3 क्वेश्चन रेडी करने का बेनिफिट ये है. देखो डॉक्टर होमी बाबा, आदि केले, और इसमें एक्चुअली एक और क्वेश्चन आएगा बार्क का. तो बार्क वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बार्क वाला, तो बार्क वाले में भी यही लिखोगे. तो याद रखना एक क्वेश्चन इसमें और है, बार्क, टीपा लिहा बार्क के ऊपर अगर आएगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बार्क के ऊपर अगर आया तो यही सब आपको पॉइंट लिखना है दोस्तों. जो आपको होमी बाबा जी में जो लिख रहे हो ना, वही सब पॉइंट लिखना है आपको. तो ये चीज ध्यान रखना. अब देखो दोस्तों, दूसरा जाता अस्ताला. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो लोगों के बीच में पूरा का पूरा एक तरह से ये स्थूल वाचन है, सूर्य और पंक्ति मतलब दीपक के बीच में. तो आप अगर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा. मतलब जब सूर्य अस्त होने जाता है तो सूर्य को बहुत टेंशन आता है कि अब इस धरती को कौन संभालेगा, मैं तो जा रहा हूँ. तो उस टाइम पे एंट्री होती है दीपक की, पंक्ति की. पंक्ति बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, तो आप आराम से जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी. तो देखो एक आंसर अगर आप याद रखते हो तो बाकी के सभी आंसर में वही सब चीज घुमा फिरा के लिख सकते हो. सूर्यास्त दर्शनाने मनात निर्माण होणाऱ्या मानवी भावना शब्द बद्ध करा. अब देखो यहाँ पे सूर्य उगवतो तेव्हा मानवी जग चैतन्याने रस रसते. सही बात है. जब सूर्य सुबह के टाइम पे हम लोग बहुत कैसे मैं आपके लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो सुबह हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, पर जैसे जैसे शाम होते जाता है हमारी एनर्जी कम होते जाती है. मानवाचे जीवन फुलते, मनात कार्य करण्याची इच्छा जागृत होते. सुबह ऐसा ही होता है. दिवस भर सूर्य प्रकाश की वजह से मानवी मन कैसा होता है दोस्तों, उज्जवल. परंतु सूर्यास्त होतात मानवी मन भरून येते. घरीत परतण्याची व कुटुंबात मतलब परिवार से रमण्याची ओढ निर्माण होते. अगर समझो ये आपको नहीं है तो बस आप ये लिखो, घरी परत येण्याची ओढ निर्माण होते, ऐसा भी आप लिख सकते हो. तो ये आप पूरा का पूरा इतना पार्ट अगर आप पढ़ लिए तो ये आंसर आपसे अपने आप याद हो जाएगा. अब देखो ये इसके बाद ये वाला पार्ट, पडतीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेले विचार स्पष्ट करा. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंसर आप सब में लिख सकते हो. देखो सूर्य पंक्ति ही तेजाचे 2 प्रतीक मानली आहे, क्योंकि प्रकाश देने के लिए दोनों को माना जाता है. सूर्य दिवसभर पृथ्वीला ऊर्जा देतो, बात सही है. परंतु अस्ताला जाताना मनात खंत करतो की माझ्या मागे या पृथ्वीला प्रकाश कोण देईल. उसके मन में एक क्वेश्चन चलता है कि मैं अगर चले जाऊंगा तो इस पृथ्वी को कौन प्रकाश देगा. असा वेळी एक छोटी पंक्ती मतलब दीपक पुढे येते नी सूर्याला म्हणते की मला जमेल तसे या पृथ्वीला मी उजोड़त ठेवीन. अब देखो दोस्तों, जितना मेरे से ट्राई हो रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं बहुत अच्छा आपको कंटेंट दूं. बस इसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ती भी बोल रही है जितना मेरे से होगा. अब देखो जो चीजें मेरे से हो रहा है, जितना मेरे से हो रहा है कि मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि आपकी चीजें और आसान हो जाए. अगर आप मेरे ये वर्ड्स, ये लाइन, ये सब चीजें सुन रहे हो, उसके बाद एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी. देन दोस्तों इसके बाद पंक्तीच्या या उदाहरणातून असा संदेश मिळतो की मनापासून केलेले कार्य मोठे किंवा छोटे ठरत नाही. अगर आपने दिल से कोई काम किया है तो वो आपके लिए कभी भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने दिल से आपके लिए काम किया दोस्तों. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे ना कैसे करके बस आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस आपका पेपर अच्छा होना चाहिए. अंधारामध्ये प्रकाश देण्याची शक्ती छोट्या पंक्तीतही असते, तिनेही उजेड देण्याचा वास घेतला है. तो बोले कि देखो अब सूर्य बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, पर पंक्ति भी कुछ ना कुछ मात्रा में अपनी ओर से
थोड़ा बहुत तो हेल्प करने का काम कर रही है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये है। तो अब ओवरऑल आपको इसके बारे में समझ में आया, ये वाले पार्ट को आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर आपने ये 2 आंसर लिखे हैं, दोनों का मिक्सअप आप इसमें लिख दोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैक्टस वाला पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको ये देखो नोट्स दे रहा हूँ, पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये पूरा नोट्स है, जिसमें से ये वाला पार्ट आपको पहले पढ़ लेना चाहिए। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इससे अच्छा आपके लिए व्युत्पत्ति कोर्स है। ये वाला नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे। अब देखो आपके पास हमेशा 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन में से हमको 2 अटेम्प्ट करना है। अगर आपका लक खराब रहा तो ही ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको 2 लेसन से आ जाए, मतलब 2 स्थूल वाचन से, पर ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने एक स्थूल वाचन छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर बाकी का 3 स्थूल वाचन अच्छे से करके जाओ, उसमें कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, तो आप आराम से अपनी चीजें बहुत आसानी से कर लोगे। और कैक्टस के बारे में तो आप कुछ भी अगर समझो आया तो लिख भी सकते हो, पर ये 3 स्थूल वाचन लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो इसमें व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, अब देखो इसके छोटे कार्य हैं, ये आपको आपके बुक में अगर आप देखोगे तो 4 सिंपल सा वर्ड्स लिखा है, उतना लिखोगे तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। तो आपको ये 4 वर्ड्स को फिर हाईलाइट करके एक्सप्लेन भी करना है। देखो शब्दाचे मूल रूप, व्युत्पत्ति कोश की वजह से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में कोई भी शब्द कहां से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वो शब्द कहां से आया। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ मैंने ये आंसर लिखा है, बदललेला शब्दांचे मूळ शोधायला मदत करतो। अब जैसे उदाहरण के लिए आग है, आग हा शब्द संस्कृत मधील अग्नि वरुण आला है, बस ये एग्जाम्पल दे दो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो इसको इसके पहले प्राकृत में शायद अभी बुक में लिखा होगा, आप एक बार देख लेना, उसको पहले अग्नि के पहले इसको अग्गी बोलते थे, तो ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो। अर्थातिल बदल, अब देखो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है, बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे वर्ड्स में जो मीनिंग वाइज चेंजेस होता है। जैसे अभी पहले अगर मैं देखने जाऊं तो बहुत हार्ड, बहुत हार्ड किसको बोलते थे आपको पता है, पर अभी बहुत हार्ड अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या बोलोगे, यार ये बहुत हार्ड है, मजा आ गया। तो अभी अलग उसका मीनिंग हो गया। तो देखो काळानुसार शब्दांचे अर्थ बदलतात, उदाहरण शहाणा म्हणजे हुशार, पण आता अति शहाणा याचा अर्थ ही घेतला जातो। अब देखो यहाँ पे उच्चारातील बदल, शब्द कसे बदलले आणि त्यांचा उच्चार कसा सोपा हे समजते, मतलब कैसे कैसे मैंने बोला दीपावली शब्दाचा दिवाळी असा सोपा उच्चार बनला। जैसे आप ये इसमें फिर से अग्नि वाला ही एग्जाम्पल दे सकते हो, पहले अग्नि था पर धीरे धीरे उसको आग कर दिया गया। बदलांचे कारण, शब्द सोपे होण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या भाषांच्या संपर्कामुळे हे शब्द बदलत होतात। बस ये 4 पॉइंट लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, शब्द अनेक अर्थ एक, ऐसे कौन से शब्द है, जैसे ये है, ये शब्द अनेक है पर इसका अर्थ, सभी का अर्थ एक ही है। शब्द एक अर्थ अनेक, जैसे यहाँ पे देखो पान है, इसका झाडाचे पान, पर यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे पान मतलब पुस्तकांचे पान, तो एक एक जो दोनों शब्द सेम है पर यहाँ पे मीनिंग अलग अलग है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको देखना है तो शब्दांत, एकाच शब्दात वेगवेगळे अर्थ, जैसे तार है दिखाई दे रहा है, उसका 2 अलग अलग मीनिंग है, कर है उसके 2 अलग अलग मीनिंग है, सार है उसके 2 अलग अलग मीनिंग है, नाव है, मान है, ऐसे आपके बुक में भी दिया है। बाकी हो गया आपका। कैसा लगा दोस्तों, 10-13 मिनट में पूरा पार्ट कवर किया, 13 मिनट में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में आपको समझाई होगी। ओवरऑल मैं समझ के चलूँ 10 मिनट में पूरा का पूरा स्थूल वाचन हो गया। प्लीज़ वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के नीचे तनय जी इस वीडियो के नीचे दिखाओ कितना कमेंट है। उस वीडियो के नीचे दोस्तों जितना मैंने बोला था उतना कमेंट नहीं हो पाया। नंबरिंग यहाँ यहाँ पीछे कर दो, और इस पे डैशबोर्ड पे, हाँ 175 कमेंट ही यार, थोड़ा सा इसके अंदर 1000 कमेंट तो होना चाहिए, और लाइक उसके अंदर बस 1900 लाइक हुआ है, कम से कम इसके अंदर तो दोस्तों 5000 तो करवा दो। बाकी आज का सेशन आपको अटेंड करना है। चलो बाय बाय, कैसा लगा प्लीज़ मुझे बता सकते हो। चलो बाय।